एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स की एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ये मस्ट थे क्योंकि मैंने अपने चैनल पे अभी तक एनसीईआरटी सॉल्यूशंस नहीं प्रोवाइड किए थे। तो बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं विद एवरी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वो मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप उसको जाकर ज़रूर देखिए और फिर मूव ऑन करिए एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे। कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मैं आपको बता दूंगी कि वो कौन सी वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। और एक और बात, आपको इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और कॉपी और पेन लेकर मेरे साथ प्रैक्टिस ज़रूर करना है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग विद एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 अ रैशनल नंबर? क्या 0 एक रैशनल नंबर है? तो पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा व्हाट इज़ अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स और q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। p बाई क्यू फॉर्म का मतलब है, जैसे मैंने लिखा है 2/3, 3/5, 1/2, -2/5, ठीक है। तो p और q जो हैं वो इंटीजर्स हैं और ये फॉर्म में हो तो इट इज़ अ रैशनल नंबर। कंडीशन क्या है कि q 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा क्योंकि वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी अगर q 0 होगा, ठीक है। बट p कैन बी 0, p 0 हो सकता है। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? 0 लिखते कैसे हैं? ऐसे लिखते हैं। अब देखने में क्या लगेगा, इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, सो देयरफॉर इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। बट ऐसा नहीं है। अब 0 को हम 0/1 लिखें तो भी आंसर 0 ही है, अगर 0/2 लिखें तो भी आंसर 0 ही है। दैट मीन्स इट डजेंट मैटर कि 0 के नीचे क्या है, आंसर विल ऑलवेज बी 0। सो देयरफॉर 0 इज अ रैशनल नंबर। तो 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0/1, 0/2 एंड सो ऑन। सो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो कितने रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं? 6। तो 6 + 1 कितने हो गए? 7। पहले तो ये करना है, फिर किसके बीच में ढूंढने हैं? 3 और 4 के बीच में ढूंढने हैं। सो राइट हियर 3/1 एंड राइट हियर 4/1। रैशनल नंबर ढूंढ रहे हैं, सो इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तो 3/1, 4/1, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से क्या करना है? 7 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे। तो ये आ गया 21/7, ये आ गया 28/7, राइट। अब इन दोनों के बीच में ढूंढो, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6। तो देयर आर 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो ये हैं 6 रैशनल नंबर्स जो हमने निकाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5, 4/5। सिमिलर वे से करना है, 5 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं। सो 5 + 1 कितना हो गया? 6 हो गया। 3/5 और 4/5 यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर ये ऑलरेडी p बाई क्यू फॉर्म में है, तो इसी तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये क्या करना है? 6/6 से मल्टीप्लाई करना है। 18/30, जो नंबर यहाँ आता है ना वो यहाँ पर करना होता है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। 6/6 24/30। 18 और 24 के बीच में नंबर लिख लो, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। सो ये हैं 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट एक्सरसाइज। अब देखो, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपको ये ऐसी स्टेटमेंट्स पेपर में नहीं आएंगी, बट ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सो नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो उसने क्या कहा है? हर नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। येस, इट इज ट्रू, क्योंकि 1 2 3 4 है तो इसमें भी सारे 1 2 3 4 सो ऑन आ रहे हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर लिखा होता एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर तो वो गलत होता,
क्यों गलत होता? क्योंकि 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है, बट ये इस तरह से सही है कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर्स चेक कर लो, इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, इंक्लूडिंग 0। इसी तरह से होते हैं इंटीजर्स। और होल नंबर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 और होल नंबर्स आर नॉट नेगेटिव। तो हर इंटीजर कैसे होल नंबर हो सकता है? सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। आप रीजन में लिख सकते हैं कि होल नंबर्स कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, देन एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। कहता है हर रैशनल नंबर होल नंबर है। चेक कर लेते हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? p/q फॉर्म में अभी भी बताया था, जिसमें q जो है वो 0 नहीं हो सकता। तो 0 इज अ रैशनल नंबर, 0 इज ऑल्सो ए होल नंबर। 19/30, अब ये तो रैशनल नंबर तो है बट इट इज़ नॉट अ होल नंबर, क्योंकि होल नंबर्स कैसे होते हैं? इस तरह से फ्रैक्शनल फॉर्म में होल नंबर्स नहीं होते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स दैट एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, तो आप रीजन में ये लिख सकते हैं कि होल नंबर्स जो हैं वो नेगेटिव नहीं होते और दूसरा फ्रैक्शनल फॉर्म में भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वही, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताने हैं, जस्टिफाई योर आंसर्स। तो इसका फर्स्ट पार्ट है एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो अब देखते हैं इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और रियल नंबर्स क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो होते हैं इर्रेशनल नंबर। जैसे एग्जाम्पल √3, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं 3.14 एंड सो ऑन, ये चलता ही जाता है। सो इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर। 5 + √2, इस तरह के सभी नंबर्स जो हैं जिनको हम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो हमारे क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। और रियल नंबर होती है कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू दैट एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर के अंदर सभी नंबर्स आ जाएंगे, रैशनल और इर्रेशनल दोनों ही। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ द फॉर्म √m। कहता है √m का जो भी फॉर्म है, मतलब इस फॉर्म का जो भी पॉइंट है, m इज अ नेचुरल नंबर, तो वो क्या है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। m क्या है? नेचुरल नंबर। अब देखो √9 का जब आप करोगे, 9 है इसके अंदर, तो इसका 3 आ रहा है, दैट इज अ नेचुरल नंबर, करेक्ट है। √2 का जब करोगे तो 1.414 है, इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। तो इस फॉर्मेट के सभी जो हैं आंसर्स जो हैं वो क्या आ सकते हैं? नेचुरल नंबर नहीं आ सकते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, देन एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। ये तो उल्टा लिखा हुआ है, क्योंकि रियल नंबर्स में तो दोनों की कलेक्शन होती है, रैशनल और इर्रेशनल नंबर। इसने क्या कहा है? हर रियल नंबर एक इर्रेशनल नंबर होता है। ऐसा नहीं है, रियल नंबर्स आर अ कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स बोथ। एक की कलेक्शन नहीं है, दोनों की कलेक्शन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे पूछा है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल। अगर ऐसा नहीं है तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। क्या पूछ रहा है? कहता है सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के जो स्क्वायर रूट्स होते हैं वो क्या इर्रेशनल होते हैं? नो, इट्स अ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर आप कोई भी ले लो, जैसे आपने 9 ले लिया कोई पॉजिटिव इंटीजर, अगर इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 3, इट इज द रैशनल नंबर, नॉट अ इर्रेशनल नंबर। सो दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। और जैसे आपने ले लिया √4, तो इसका आंसर है 2, तो ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो उसने कहा पूछा था कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट करने पे इर्रेशनल आता है, तो आंसर इज नो। आगे पूछा था गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर, तो ये आपने एग्जाम्पल्स इस तरह से लिख कर आनी है। मूविंग टू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़।
अब इस वीडियोस में मैं आपको कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, एज ऑलरेडी लास्ट ईयर मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की जो वीडियोस हैं वो बनाई थी, सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस नहीं दिए थे तो वो दे रही हूँ। तो आपको मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। कोई भी अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना हो इस फर्स्ट चैप्टर का तो वो लिंक ओपन कर लीजिएगा और आपको वो फुल का फुल वीडियो जो है वो मिल जाएगा और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब बताना है हमें इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और डेसिमल एक्सपेंशन बताना है आपको। सो फर्स्ट है 36/100, सिंपल है, नीचे 100 है तो 0.36 आ जाएगा। सो किस तरह का है डेसिमल एक्सपेंशन? इट इज़ अ टर्मिनेटिंग, खत्म हो रहा है ना, सो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। नेक्स्ट है 1/11, सो इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो 1/11 इस तरह से 1 अंदर और 11 बाहर। तो सबसे पहले अंदर वाला नंबर छोटा है तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अंदर आ गया 0, अभी भी छोटा है 11 से तो फिर से 0 लगेगा, देन 100 बन जाएगा ये। देन 11 9s are 99, वी हैव लेफ्ट विद 1, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए आप फिर से 0 लगाएंगे, ठीक है, फिर से 10 बनेगा, फिर से 0 लगाएंगे, फिर से 9 पे जाएगा 99 से फिर 1, दोबारा से रिपीट हो रहा है, यानी कि आपका आंसर है 0.09। तो कौन सी डिजिट जो है वो रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगा देंगे। 09 रिपीट हो रहा था तो उसके ऊपर बार लगा दिया। एंड व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज दिस? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 4 1/8, कन्वर्ट इनटू दिस। आप यहाँ पर क्या करेंगे, 8 4s are 32, 32 + 1 33/8 हो गया। इसको डिवाइड करेंगे, 33 अंदर 8 बाहर, 8 4s are 32, वी आर लेफ्ट विद 1, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 आ गया, 8 1s are 8, वी आर लेफ्ट विद 2 0, देन 8 2s are 16, 40 बन गया, देन 5 8 5s are 40, सो 1 खत्म हो गया। ठीक है, सो आंसर इज 4.125, देन इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है ना, आगे नहीं जा रहा है, सो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो नेक्स्ट पार्ट इज फोर्थ पार्ट 3/13, इसका भी चेक करना है। सो क्या करेंगे, 3 को अंदर रखेंगे, 13 को बाहर। अब यहाँ पर 0 पॉइंट लगेगा क्योंकि 3 13 से छोटा है। देन 13 2s are 26, 40 हो गया, 13 3s are 39, 1 0। अब 1 0 जो है वो 10 देखो 13 से अभी भी छोटा है, सो एक और 0 यहाँ ऐड करना होगा, 1 0 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। 13 7s are 91, 9 रह गया 0। देन 13 6s are 78, 1 2 बच गया 120, 13 9s are 117, बच गया 3। अब आगे नहीं जाएंगे क्योंकि 3 से ही तो स्टार्ट किया था, वहीं पर देखो आकर फिर आ गया है, तो ये रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स 0.230769 ये आपका आंसर है और इसके ऊपर बार लगाएंगे बिकॉज दीज डिजिट्स विल बी रिपीटिंग। सो आंसर इज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, ये आंसर है आपका। नेक्स्ट देखते हैं 2/11, सो स्टार्टिंग विद 2 11 बाहर। अब यहाँ पर फिर से 20 बनाना पड़ेगा, सो यहाँ पर बन गया 90। देन 8 8s are 88, 11 8s are 88, 20। सो देखो फिर से 2 बन गया था, यहाँ पर अगर मैं 0 ना लगाऊँ तो ये देखो 2 दोबारा से बन गया, सो यहीं छोड़ देना आपने। सो 0.18, तो 18 रिपीट हो रहा है, सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, लास्ट वाला चेक करेंगे 329/400। ठीक है, सो 329 अंदर और 400 बाहर, यहाँ 0 लगाएंगे क्योंकि छोटा है नंबर तो 0 पॉइंट आ जाएगा। आप कैसे करेंगे, 4 का टेबल पढ़ना है, 4 8s are कितना होता है 32, सो 32 100 बन जाएगा, ये बचा क्या 900। ओके, 90 यहाँ से एक 0 एक्स्ट्रा लगाया, 2s are 800, 1 0 0 0, 1000 रह गया। देन 4 के टेबल पे, देन वी हैव 4 2s are 800, अगेन 2000 आ गया, देन 5 पे चला गया 2000 क्रॉस। ठीक है, तो ये इसका आंसर है 0.8225, देन इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो इस तरह से आपको कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है, इस तरह से आपको इसका आंसर करना है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर है यू नो दैट 1/7 को अगर हम डिवाइड करें तो ये आंसर आता है, गिवन है हमें क्वेश्चन में। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिविजन। एक्चुअली लॉन्ग डिविजन नहीं करनी है जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन में कर रहे थे, इसको देखते हुए इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है, तो 2/7 की कैसे लिख सकते हैं? सो बेसिकली 2/7 इज 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7, इज इट करेक्ट? तो 1/7 की तो ऑलरेडी वैल्यू गिवन ही है, तो जस्ट उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2 से आप मल्टीप्लाई करके आंसर देखोगे तो ये आएगा 0.285714 और ये इसके ऊपर बाहर आएगी। एक्चुअली लॉन्ग डिविजन नहीं करनी है, जस्ट उसको देखकर इस तरह से आंसर निकालना है। सेम वे 3/7 इज 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7, तो जस्ट मल्टीप्लाई इट विद 3, अगेन देन विद 4, 5 एंड 6। तो आपको सभी की वैल्यूज जो हैं वो निकल आएंगी। और दिस इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस। इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम होता है चांसेस एग्जाम पेपर्स में आने के, बट स्टिल आप फिर भी एक तरह से इसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें बेसिकली इनको p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो और भी मैंने अपनी वीडियोस में कर रखे हैं, तो ये जो हैं वो क्वेश्चंस इनफ नहीं हैं, इसके अलावा भी अपर लेवल के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। सो इसीलिए इनकी ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी देखनी है। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले 0.6 बार, तो सबसे पहले का स्टेप होता है हमारा लेट x इज इक्वल्स टू 0.6 बार। अब 6 के ऊपर बार का मतलब है दिस 6 डिजिट इज रिपीटिंग, इसका मतलब ये है। तो हम इसे फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर रहे हैं 6 6 6 6। बार का मतलब ये होता है रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है ये नंबर। अब जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने से हम मल्टीप्लाई करेंगे। मेरा मतलब है कहने का, जैसे एक डिजिट के ऊपर बार है सो वी विल मल्टीप्लाई इट विद 10। अगर 2 डिजिट्स के ऊपर बार होगा, जैसे हमारे पास कोई नंबर हो 0.23 ऊपर बार, तो इसको हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। ऐसे अगर 3 के साथ हो 1000, इसी तरह से एंड सो ऑन। सो इस केस में हम फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेंगे 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10x हो जाएगा लेफ्ट साइड पे, और इसको मल्टीप्लाई करने का मतलब है 6 को आगे शिफ्ट होना। एक शिफ्ट हो जाएगा ना, 6 आगे आ जाएगा, बाकी ऐसे ही रहेगा 6 6 6 एंड सो ऑन। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। थर्ड स्टेप करना होता है आपने सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। तो सेकंड माइनस 1 मतलब 9x हो गया, और इसको अगर जब हम माइनस करेंगे तो ये इस तरह से है 6.666 0.666, तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो बेसिकली हम 6 लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 6/9, कटिंग करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। हो गया p/q फॉर्म में कन्वर्ट। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब सेकंड पार्ट में बाद में करवाऊंगी, पहले मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे, क्योंकि सिमिलर है और सेकंड पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सबसे पहले है लेट x इज इक्वल टू 0.001 बार। 3 डिजिट्स के ऊपर बार है। बार का मतलब है कि ये जो 001 है 001 है 001 है, दिस इज अ रिपीटिंग नंबर। ओके, सो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। अब कितने डिजिट्स के ऊपर बार है 3 डिजिट्स के ऊपर, तो कितने से मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ। सो मल्टीप्लाई इट विद 1000। ओके, सो 1000x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तीनों के तीनों आगे शिफ्ट हो जाएंगे 001 001 001 001। मैंने 0 नहीं हटाया ताकि कंफ्यूजन ना हो, तीनों डिजिट्स क्या हो जाएंगे शिफ्ट हो जाएंगे। अब क्या करना है सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। 1000 माइनस 1 999x इज इक्वल टू 1 माइनस 0 1, सो x इज इक्वल्स टू 1/999। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। अब ये क्यों डिफरेंट है और इसको मैंने बाद में क्यों करवाया है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। x इज इक्वल लेट मान लेते हैं x इज इक्वल टू 0.47 और सिर्फ 7 के ऊपर बार है।
अब जब तक हम क्वेश्चन देखे हैं, जितने भी डिजिट पॉइंट के बाद हैं उन सभी के ऊपर बार थी, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। 1 पे बार है और 1 पे बार नहीं है, 4 पे बार नहीं है और 7 पे बार है। तो पहले हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। वो कैसे कर सकते हैं? अगर किसी तरीके से ये जो 4 है वो किसी तरीके से पॉइंट की इस साइड शिफ्ट हो जाए, हो सकता है, तो इस इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10 के साथ। अगर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 4.7 बार बन जाएगा। तो अब ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिमिलर इस तरह का हो गया है, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट था। तो जितने डिजिट्स को आपने इस साइड को शिफ्ट करना है उतने से मल्टीप्लाई कर लो। लाइक अगर यहाँ पर होता 0.253 के ऊपर बार होता तो आपको 25 को इधर शिफ्ट करना था, तो शिफ्ट करने के लिए आप क्या करते? मल्टीप्लाई करते 100 के साथ। तो क्या हो जाता? 100x = 25.3 बार हो जाता, ठीक है। तो क्वेश्चन बिल्कुल इस तरह से सिमिलर हो जाता, राइट। तो ये था एग्जाम्पल जस्ट। अब आगे कैसे करना है? अब आगे सिमिलर तरीके से करना है। 10x = बार का मतलब है ये 7 जो है वो डिजिट रिपीट हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन इसको मार्क कर लिया। अब क्या करना है? अब कितने डिजिट्स के ऊपर बार है? 1 डिजिट के ऊपर बार है। सो मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को 10 के साथ। 1 डिजिट के ऊपर बार था तो 10 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। इस साइड क्या हो जाएगा? 100x हो जाएगा और इस साइड क्या हो जाएगा? 7 इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब इधर 7 अकेला नहीं आएगा, 4 भी था यहाँ पर, तो 47 बन गया। तो इस तरह से ये सेकंड इक्वेशन बन गया। अब 100 - 10, सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। 100 - 10 क्या हो जाएगा? 90x हो जाएगा और 47 - 43 47 - 4 43 हो जाएगा। सो x = 43/90। तो ये है इसकी p/q फॉर्म। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस 0.999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ p/q। इस तरह से भी पूछा जा सकता है। कई बार बार गिवन नहीं होती तो लेट सेम तरीके से करना है जैसे पिछला क्वेश्चन किया। इसमें देखो ये फर्स्ट इक्वेशन हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। इस तरह से भी पूछा जा सकता है 0.9 बार, और इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो कितने से मल्टीप्लाई करना है? 10 के साथ, क्योंकि 1 डिजिट के ऊपर बार है। सो 10x = 9.9999 एंड सो ऑन। सेकेंड इक्वेशन बन गई 10। सो सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। 10 - 1 9x, 9 - 0 9, तो x = 9/9। तो x की वैल्यू आ गई 1। यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं। दिस इज p/q फॉर्म, राइट। क्वेश्चन नंबर 5। What can be the maximum number of digits in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, सिर्फ लेंदी था, और बता देती हूँ मैं आपको ऐसे कैसे किया है। उसने कहा है कि 1/17 की आप लॉन्ग डिवीजन करिए और चेक करिए कितने डिजिट्स के बाद रिपीट होना शुरू करते हैं। तो ये काफ़ी लंबा गया। देखो मैंने क्या किया, 1/17, तो 1 को अंदर रखा था और 17 को बाहर रखा था। तो 1 जो 17 से छोटा था तो उस पॉइंट लगाया पहले, फिर 0 लगाई। तब 10 17 से फिर छोटा था, फिर 0 लगानी पड़ी, तो 100 बन गया। अब आगे कंटिन्यू करा, 17 5 से 85, फिर आ गया मेरे पास 15 बचा तो 150 बन गया। 17 8 से 136। इस तरह से ये लॉन्ग डिवीजन करी है मैंने। आप अपनी कॉपी में कर कर देखिए, सीधे सीधे लंबा लंबा एक पेज पे करके देखिए, तो ये आप रीचेक कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो जब यहाँ पर 116 आया तो 160 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद ये है और फिर इसके बाद ये है, मतलब ये लंबा प्रोसेस एक ही लाइन में चलेगा। अब हमने देखना है कितने डिजिट्स के बाद रिपीट हो रहा है। जब मैं यहाँ पहुँची तो यहाँ पर 1 दोबारा आ गया, जो कि मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था। तो अब देख लेते हैं कितने डिजिट्स के बाद रिपीट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आंसर है इसका कि 16 डिजिट्स के बाद क्या होगा, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर है लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q। कहता है बहुत सारे रैशनल नंबर्स को ऑब्जर्व करो वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। रैशनल नंबर्स को हमने ऑब्जर्व करना है एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। वो रैशनल नंबर्स देखने हैं जिनके टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं।
ठीक है, मतलब वो टर्मिनेट हो रहे हैं। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? इसमें जो ये क्यू है इसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? ठीक है, तो अब इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, देखिए, we observe that when q is 2, 4, 5, 8, 10 then decimal expansion is terminating। ये लाइन को समझाने के लिए एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हमने 1/2 नंबर लिया तो q में क्या है, 2 है। जब q 2 है तो देखो टर्मिनेट हो रहा है, 0.5 आंसर आ रहा है। यहाँ पर q की वैल्यू क्या है, 2 की पावर 1 है। अनदर एग्जाम्पल देखते हैं, 7/8 लिया मैंने, ठीक है, तो इसका आंसर आता है 0.875। यहाँ पर q देखो 8 था, देखो ये q है 8 है और ये 2 की पावर 3 होती है ना, तो यहाँ तो 2 होना चाहिए या 2 की कुछ पावर होनी चाहिए, तो 8 आ गया। अब 4/5 देखो तो 0.8 आएगा, तो q की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 5 है। यहाँ पर 12/100 लिया तो 0.12 आया। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जब ये होगा या तो 2 की पावर होगी या 5 की पावर होगी या 2 और 5 दोनों होंगे। तो ये देखो अगर इसकी प्राइम फैक्टर्स तोड़े तो ये 2 और 5 में ही टूट रहे हैं। सो इन ऑर्डर टू बी टर्मिनेटिंग, प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो हमेशा किसकी पावर में होनी चाहिए, या तो 2 की फॉर्म में होनी चाहिए, या 2 होनी चाहिए, या 2 की फॉर्म में होनी चाहिए, या 5 होनी चाहिए, 5 की फॉर्म में होनी चाहिए, या फिर 10 होनी चाहिए, 10, 100, 1000। वो भी अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन उसकी करते हैं तो भी वो 2 और 5 में ही स्प्लिट होंगे। तो ये आपको आंसर में लिखना है। वी कैन से दैट इन ऑर्डर टू बी टर्मिनेटिंग, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू जो है इट शुड बी इन द पावर ऑफ 2 और 5 और बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आपका। आपको 3 नंबर्स लिखने हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रेकरिंग है। तो आप लिख सकते हैं √2 को हम जब सॉल्व करते हैं तो 1.414 एंड सो ऑन आता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है ये, ठीक है। ऐसे ही √3 1.732 एंड सो ऑन, और √5 2.236 एंड सो ऑन। तो ये 3 नंबर्स हैं, और भी बहुत सारे हैं, ये बेसिकली 3 नंबर्स हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 9/11। अब आपको रैशनल नंबर नहीं ढूंढने हैं, आपको इर्रेशनल नंबर्स ढूंढने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब 5/7 को सबसे पहले देखते हैं, तो 5 को हम अंदर रखेंगे और 7 को बाहर रखेंगे। स्टार्ट करते हैं 0 से, ठीक है। 7 7 सा 49 1 0, 7 1 सा 7 3 0, ये वैसे तो चलता ही रहेगा, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको आगे सॉल्व करके देख सकते हैं, बट मुझे इसके बीच में इर्रेशनल नंबर्स ही ढूंढने हैं, तो मैं 0.71 से भी इस तरह से कर सकती हूँ। 9/11, तो 9/11 को सॉल्व करेंगे तो 9/11 यहाँ पर आएगा 0, ठीक है। यहाँ पर 11 8 ज़ा 88, 20, 11 1 ज़ा 11, तो ये भी चलता ही जाएगा। इसको 0.81 से आप इस तरह से लिख लो, यानी कि मुझे 0.71 समथिंग कुछ और 0.81 के बीच में जो 3 इर्रेशनल नंबर्स जो हैं वो ढूंढने हैं। और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है, और नंबर्स भी रिपीट नहीं होते। तो स्टार्ट करते हैं, 0.71 है तो अब स्टार्ट कर लीजिए 72 देन 722, इस तरह से होते हैं, इस फॉर्मेट में लिखना है। फिर 222 देन 7 4 बार 2 एंड सो ऑन, ये इस तरह से चलता जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला इर्रेशनल नंबर। कोई कुछ भी बनाकर आप लिख सकते हैं जैसे मर्जी। नेक्स्ट 0.74 744 744 देन 7 4 बार 4 एंड सो ऑन, इस तरह से आ गया, एक और इर्रेशनल नंबर बन गया। तीसरा 0.71 और 81 के बीच में लिखना है, तो आप लिख लो 80 800 फिर 8000 8 4 बार 0 एंड सो ऑन। इस तरह से आप बहुत सारे इर्रेशनल नंबर्स जो हैं वो इन दोनों नंबर्स के बीच में निकाल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल, ठीक है। तो जब हम √23 को सॉल्व कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग 4.79258 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है। सो इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, इसलिए इर्रेशनल है। √225, हर नंबर जो रूट के अंदर है वो इर्रेशनल नहीं होता है, ये बात मैंने आपको बहुत बार वीडियोस में भी बताई है। पहले इसको सॉल्व करके देख लेना है। अब 225 का जो रूट होता है वो होता है हमारा 15, सो 15 एज अ
रैशनल नंबर। ठीक है, रूट के अंदर देखते ही नहीं बोल देना कि इरैशनल है, उसको सॉल्व करना है पहले। देन 0.3796 ये टर्मिनेट हो रहा है, दिस इज अ रैशनल नंबर। 7.478 एंड सो ऑन चलता ही जा रहा है, सो इरैशनल नंबर। यहाँ पर 478 जो है वो रिपीट हो रहा है। देन 1.10100100001, then 00001 and so on, तो it's going on, so it is an irrational number। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को आंसर करना है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हाफ चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस दूंगी। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी, इसकी जो बुक है एनसीईआरटी दैट इज़ नॉट इनफ, आपको एक रेफरेंस बुक साथ में यूज़ करनी है, चाहे वो आप आर.डी. शर्मा कर लो, आर.एस. अग्रवाल कर लो, ठीक है। तो कोई भी रेफरेंस बुक लेकर इसको साथ साथ इसी तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, क्योंकि 9th क्लास के लिए सिर्फ एनसीईआरटी बुक इनफ नहीं होती। जिस चैप्टर के लिए होगी वो मैं आपको बताऊँगी। तो बाकी का जो चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको चाहिए, तो ऑलरेडी ये चैप्टर मैंने बहुत बार अपने चैनल पे किया है विद सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो वो सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ से आप लिंक जाके ओपन कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन आती है वो आप तक सबसे पहले पहुंची रहे। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे।